लई बन हाथ धल ले आके पे मैया हुआ मैं देखूं हुआ कहाँ हुआ कहूँ नहीं जब पतो मुँह ने भगतो दिख गो तुम्हारो खुद को हुआ जब तुम्हारा हुआ दिखो कि कोई हुआ नहीं जो तो हुआ को बाप भाग्यो हवाल मैं दौड़ के गई छोरी के अब जब उठी छोरी डर के मारे उठी चोटी बंध रही पाटी ते और जब जो ठाड़ी भई झट चुटिया फिर खिंच गई और जैसी खिंच गई बने पीछे ते पकड़ ली हुआ ने पीछे ते पकड़ ली और जब पकड़ ली तो वो पीछे अब पीछे मुड़ के नहीं देखे पीछे तो हुआ ठाड़ो बाकी नजर में मैया हुआ अरे हुआ कहाँ मैं देखूं चारों तरफ के तो हुआ नहीं अब मैं देखूं जो रोच रही है कोई ना हुआ हथवे पकड़ राखी हूँ हथवे पकड़ राखी पसीना पसीना है गई छोरी जानी ना निकली मैया बादना तो छोरी मरते बची है मैं देखूं हुआ कहाँ है जब जाके देखियो कि हुआ ना है वो पटिया है पार्टी है वह पार्टी तो चुटिया बांध में जैसे तैसे बाकी चोटी खोली और जब मैंने कही हाय लाली कछुना आज 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 वो है ना नंद को हुआ वो करेगो इन सब लीला में जब बात छोरी की जान में ये इतनी शिकायत कर रही हैं तेने काऊ की चोटी बांध दई काऊ की मटकिया फोड़ दई काऊ को ऐसे उदम करे तू बंदरन पे माखन खब्बा दे मैया तो इनकी बातन पे विश्वास आतो है मैं कितनों सो तू बंदर की बात करे मुन्ने सो बंदर को बच्चा भी दिख जाए तो मैं डर जाऊं उन बंदर ने मैं बुलाऊं अरे देख तो सही इनको झूठ न्यू पकड़े जा रहा हो कितना बड़ा झूठ बोल रही है ये सखी बोली धन्य है चोरन के सरदार झूठान के सरदार धन्य है सच यह है भगवान ये लीला क्यों करते हैं जानते हो भगवान चोरी करने की जरूरत नहीं है उनके घर में तो 9 लाख गैया दूध दे रही हैं फिर क्यों चोरी करेंगे वो आनंद कंद बाल मुकुंद की जय नाम क्या है बोले आनंद कंद किसे कहते हैं जो सबको आनंद प्रदान करता हो ये सखियां स्वयं चाहती हैं कि कन्हैया हमारे घर में आवे कन्हैया माखन चुरावे और कन्हैया माखन चुरा के माखन खावे और माखन खा के हम सबको आनंदित करे और सच यह है ये गोपियां भी कोई साधारण गोपी नहीं हैं बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ऋषि हैं इनके विषय में हम कल बताएंगे आपको इसीलिए तो ये ब्रज है जिस ब्रज में इस ब्रज के आनंद में पूरा ब्रह्मांड गोते लगाकर चला जाता है और फिर भी ब्रज में माखन चुराने वाला कृष्ण महाभारत जैसे भयंकर युद्ध में गीता का उपदेश देकर जग के कल्याण का मार्ग दिखाकर चला जाता है तभी तो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु ऐसा वो मार्गदर्शक श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक और कौन होगा तो माखन वो इसलिए नहीं चुराते कि वो उनको भूख लग रही है या उनके घर में माखन नहीं है माखन इसलिए चुराते हैं कि गोपियां चाहती हैं अब गोपी क्यों चाहती है मैं कई बार बता चुका हूं मान मर्यादा आजकल की बहुओं की तरह नहीं है कि गई शॉपिंग करे हुए सासू माँ पता ना है या कई बहू तो ऐसी हैं जो कह देते हैं आप यहाँ बैठना जॉब करती हैं बेचारी उनकी मजबूरी भी है लेकिन पहले तो एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते थे सासू मां का मतलब समझते हो काल का डंडा 24 घंटा एक डंडा हाथ में ये सास है आजकल तो क्या पूछते हैं घर में कौन कौन है बोले एक छोरा है और एक छोरा को बाप है सास ना है और जैसी सुन ले सास ना है ऐसे समझो जैसे बहुआ जीते जी स्वर्ग मिल गए लेकिन नहीं मैं ऐसा मानता हूं कि अगर घर में सास होगी तो दावे की बात है तुम्हारी बेटी को घर चलाने में आसानी होगी सास ही है जो बता सकती है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए यही बहू तो सास बताती है कई चीजें आप बेटी बनकर रहना अलग बात है बहू बनकर रहना अलग बात है
बेटी बनकर प्यार पाया है और बहू बनकर प्यार देना है। लेने में और देने में अंतर होता है साहब। कैसे दिया जाए ये सास सिखा सकती है, माँ नहीं। माँ तो सिर्फ कहती क्या चाहिए ये ले, क्या चाहिए ये ले। माँ तो सिर्फ देती है। बेटी में और बहू में अंतर है, इसलिए सास का होना जरूरी है। सास जिंदगी सिखाती है, जीवन बताती है, और जिनके सास हैं वो भाग्यशाली हैं, जिनके हैं वो भाग्यशाली हैं। तो ब्रज की गोपी कहती हैं ये कैसे होगा महाराज, बड़ा हम कछू अपने हाथ खवाएंगे तो हमारी सासू माँ डांटेगी। सास भी चाहती है तो बोलोगी बहू क्या कहेगी, अपने छोरा है तो खवा रही ना, दूसरे के छोरा खवा रही। यही सब नियम मान मर्यादाएं थी जिनकी वजह से ब्रज की गोपी ये चाहती हैं, हे कृष्ण आप हमारे यहाँ पधारो और माखन चोरी कर करके खाओ, हमारे माखन को पवित्र करो, हमारे हृदय को पवित्र करो, हमारे भवन को पवित्र करो। जब आप ऐसा करेंगे तो हमें भी आनंद की अनुभूति होगी। तो ब्रज गोपियों को आनंद मिल सके इसलिए कन्हैया माखन की चोरी करते हैं। आई होप कि ब्रज भाषा में आपको ब्रज की लीलाएं अच्छी लग रही होंगी। लग रही हैं कि ना? बताओ आनंद आ रहे हो कि ना आ रहे हो? कितनो और जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बहुत ही पावन माधुर्यमय लीलाएं करते हैं और बड़ा ही आनंद ब्रजवासियों को देते हैं। परंतु ऐसा कहा जाता है गुरु और गोविंद अगर हमारे यहां पधारें और उनका पूजन न हो तो ये पुण्य नहीं लगता। श्री कृष्ण भगवान हैं, ये ब्रजवासी मानने के लिए तैयार नहीं। अब मैंने एक दिन और बताई थी ना, एक ने पूछी भाई तुम यह भगवान क्यों नहीं मानते हो तुम इनको? बोले हमें पता तो है कि भगवान है, पर अगर हम यहाँ कह देंगे भगवान है तो यहाँ की ऐंठ बढ़ जाएगी। जब हमारे हम यहाँ भगवान कहीं ना, यूं ही रह तू, नहीं तो एक ऐंठ वैसी टेढ़ो है और ऐंठ बढ़ जाएगी। तो जब हमारे हम यहाँ भगवान कहीं नहीं, पर फिर भी भगवान तो है ही, पूजा करनी चाहिए। दीपावली के अगले दिन सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, परंतु श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए स्वयं अपने द्वारा ब्रजवासियों को प्रेरित किया और कहा कि अब हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, अब हम हमारे प्यारे देवता की पूजा करेंगे। बड़ो प्रत्यक्ष देवता है। कौन सो देवता है भैया तेरे? बोले गिरिराज महाराज। और गिरिराज महाराज वाकई इतने प्रत्यक्ष देवता हैं, हमारे ब्रजमंडल से ज्यादा इस बात को कोई नहीं जान सकता। गिरिराज भगवान कितना देते हैं, कितना दिया है। बहुत से कहते हैं भंडारे उनके दरवाजे खुले हैं। मैं ऐसा कहता हूं उनके भंडार में तो कोई दरवाजा ही नहीं है, जिसे जितना चाहिए ले जाओ, कोई दरवाजा नहीं हुआ। तो ऐसे गिरिराज भगवान की पूजा स्वयं श्री कृष्ण ने अपने आप को, और ये ब्रज में ही हो सकता है, ऐसा देवता, ऐसा पुजारी, ऐसा आचार्य आप ही पूजे, आप पूजा में आप ही बने पुजारी। पूजा के लिए तीन चाहिए, एक पुजारी, एक जजमान और एक देवता। खुद ही देवता है, खुद ही आचार्य हैं और खुद ही जजमान है, तीनों चीज खुद ही। तो स्वयं सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन में पहुंचते हैं और गोवर्धन में पहुंचकर गिरिराज भगवान की पूजा करवाते हैं। पूजा करवाकर परिक्रमा लगाते हैं। 56 भोग गोवर्धन की तरहेटी में, जितनी 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, 7 कोस की परिक्रमा है, तो जितना 21 किलोमीटर का वो राउंड है, परिक्रमा है, पूरी तरहेटी में ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए। इतना सामग्री। अब आपने देखा होगा 56 भोग की जो व्यवस्था है वो ब्रज से प्रारंभ हुई, और ब्रज में आज भी 56 भोग, चाहे वो बिहार जी का लगे, चाहे वो प्रियाकांत जी का लगे, चाहे वो गिरिराज बाबा का लगे, चाहे राधा वल्लभ जी का लगे, चाहे रमन बिहारी जी का लगे, किसी का भी लगे, 56 भोग आज भी ब्रज में बड़े बड़े भक्त
हमने तो खुद ने भी कई बार बोला ठीक है ठाकुर जी ने वो सेवा करवाई है, करते रहना चाहिए। आप जब 56 भोग लगवाते हैं तो ठाकुर जी और हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो वो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, पर आपकी सेवा को देखकर और भी मगन होते हैं। इंद्र जी कुपित हो गए, अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए वररागे। और जब इंद्र की पूजा नहीं भई ना तो बेचारों भयभीत है। बोले कौन है ये? बोले कि छोटो सा बालक है, भाई ने सब बदल दिए। बोले अच्छा, इतनी जोर से बरसो, इतनी जोर से बरसो, ब्रज बह जाए, ब्रजवासी मर जाए। पूरे प्रलयकारी मेघ दौड़ पड़े ब्रज को डुबाने के लिए, ब्रज को बहाने के लिए, ब्रजवासियों को मारने के लिए। जब कारे कारे मेघ उमड़ के आए, घुमड़ के आए महाराज, तो सब ब्रजवासी भयभीत भय और कन्हैया ते कही कन्हैया हमने तो नहीं करी, या देवराज इंद्र की पूजा में छुड़वावे, अब कछु नहीं बचेगो, अब तो सब बह जावेगो। कन्हैया बोले अरे तुम बड़े बाबरे हो, जा देवता की पूजा करो, वहां पे भरोसा नहीं है तुम्हें अभी, वह देवता पे भरोसा कर बसी को, चलो भाई देवता के जोड़ चल रहे हैं, जो देवता के सो करेंगे। सब मिलके ब्रजवासी गिरिराज भगवान के पास में गए, गिरिराज भगवान ने प्रार्थना करी। गिरिराज भगवान ने कही जो जो कन्हैया के वही करियो, ये गिरिराज पर्वत उठा लेगो, सब यही के नीचे आ जाओ, नेक नेक सहारो लगाए दियो। इंद्र तो छोड़ो, इंद्र को दादा भी कोई टेंशन नहीं देगो। जट कन्हैया ने देखो बाम हस्त, लेफ्ट हैंड और सबसे छोटी उंगली गिरिराज पर्वत की विशालता क्या है जानते हो? उनकी छांव इसी वृंदावन में आती थी। वो तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण हर दिन एक तिल पृथ्वी में जा रहे हैं गिरिराज भगवान, आज भी जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। जिस दिन वृंदावन में गोवर्धन में गिरिराज नहीं होंगे, ब्रज में जमुना नहीं होगी, गौ नहीं होगी, भागवत पोथी नहीं होगी, उस दिन वृंदावन में कलयुग की मार पहुंच जाएगी। अभी कलयुग से के बचा हुआ है हमारा ब्रज, क्योंकि यहाँ भी जमुना भी थोड़ी सी तो है, गौ है, भागवत है और गोवर्धन है। तो मेरे प्यारे, गिरिराज को उठाया श्री कृष्ण ने। 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र आकर क्षमा याचना करते हैं। इंद्र को भगवान कहते हैं तुमने अपराध नहीं किया, तुमने तो सेवा करी है। और ऐसे दयालु परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और जो सर ढककर परिक्रमा यहाँ पर करेंगे मेरे साथ, ये मानसिक परिक्रमा है, आपको पूरा लाभ मिलेगा गोवर्धन की परिक्रमा करने का। बोले गिरिराज महाराज की जय। हम सभी वृंदावन में तो है ही हैं, आओ हम और आप सब चलते हैं श्री गिरिराज तलहटी गोवर्धन में। और गोवर्धन में पहुंचकर श्री गिरिराज भगवान वहाँ नंगे पैर हम जा रहे हैं, दान घाटी पे दर्शन करें। वहीं साष्टांग हमने प्रणाम किया और वहीं से हमने गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ की। गोवर्धन की परिक्रमा जब प्रारंभ करें तो याद रखिए कि परिक्रमा में कुछ संसारिक वार्तालाप न हो, सिर्फ एक ही मंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसी मंत्र को जपते हुए हम लोग दान घाटी से आने और गोविंद कुंड, पूछरी, जतिपुरा, मुखारविंद का दर्शन किया। और मुखारविंद का दर्शन करके गोवर्धन, और गोवर्धन से फिर हम लोग चले आ रहे हैं राधा कुंड, कृष्ण कुंड। राधा कुंड सर्वेश्वरी श्री राधा ने अपने कंगन से इस राधा कुंड का निर्माण किया है, जिसमें सभी तीर्थों का वास भी है। कृष्ण कुंड श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इसका निर्माण किया है, इसमें भी सभी तीर्थों के जल का आवाहन किया। तो वहाँ तो उसमें स्नान कर रहे हैं। स्नान करके हम और आप सब गोवर्धन पहुँचे। दान घाटी पर पहुँचकर परिक्रमा पूरी की, मानसी गंगा में स्नान किया, 56 भोग भगवान से गिरिराज को लगाए, दुग्धाभिषेक किया, ब्राह्मण इत्यादि साधु संतों को भोजन भंडारा कराकर, क्योंकि किसी भी यात्रा में जाओ कम से कम धर्मार्थ कार्य अवश्य करने चाहिए, जिसमें विशेष तौर पर साधु ब्राह्मणों का भोजन हो, भक्तों का भोजन हो और उनकी सेवा हो। तो ये सब हम सब ने किया।
और उनको द्रव्य दक्षिणा देकर विदा किया और वापस हम और आप सभी वहाँ से आ रहे हैं और गिरिराज भगवान को कोटि कोटि नमन प्रणाम कर रहे हैं। एक बार प्यार से बोलेंगे सभी, तो मानसिक पुण्य भी आपको मिलता है। मानसिक मतलब जैसे आप यहाँ बैठे, आपने परिक्रमा की, आपको लाभ मिल गया। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानसिक पाप नहीं लगते आपको, मानसिक पुण्य लगते हैं। कलयुग मह एक पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। ये बहुत बड़ा प्रभाव है। भगवान ने तो छप्पड़ फाड़ के कलयुग के भक्तों पे दया करी, छप्पड़ फाड़ के। और युगों में मानसिक पाप लगता है, मानसिक पुण्य नहीं लगता। और कलयुग के लोगों को मानसिक पुण्य लगता है, पाप नहीं लगता है। और कितना बड़ी दया करेगा तुम्हारे ऊपर बताओ। कि तुम हो कि लेते हो और चट अपनी लई और चल दे, कोई मतलब। राधे राधे बोला करो चकाचक। मनमोहन ही जब कृपा करें तो मनमोहन ही गिरिराज बन जाते हैं। आइए गिरिराज भगवान का दर्शन आप लोग करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय। ओ गोवर्धन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी, गोवर्धन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। बुढ़िया को आयो है, मैं गोवर्धन जाऊंगी। बुढ़िया को आयो है, मैं गोवर्धन जाऊंगी। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।